श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ज्ञानेश्वरी से हमने दूसरा अध्याय सुना। अब हम अध्याय तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय कर्मयोग है। अब हम व्याख्या सुनेंगे। तदुपरांत अंत में जिन श्लोकों की व्याख्या की गई है वे सारे श्लोक भी हम पढ़ेंगे। इसके सुनने से पहले हम दो श्लोक पढ़ लेते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री गणेशाय नमः। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, हे देव, हे कमलापति, अभी तक आपने जो कुछ कहा वह सब की सब बातें मैंने बड़े ही मनोयोग पूर्वक सुनी। हे श्री अनंत, यदि आपका निश्चित मत यही है कि अच्छी तरह से सोच विचार करने पर कर्म और कर्ता रहते ही नहीं, तो फिर हे श्री हरि, आप मुझसे यह कैसे कहते हैं कि पार्थ तुम युद्ध करो। इस महाघोर कर्म में मुझे ढकेलते हुए क्यों आपको कुछ संकोच नहीं होता। हे देव, जब आप ही समस्त कर्मों का पूर्णतया निषेध करते हैं तो फिर मुझसे लड़ाई झगड़े का ये हिंसक कर्म क्यों कराते हैं। हे ऋषिकेश, जरा आप ही विचार करके देखिए, जब लेश मात्र भी कर्म को आप अच्छा नहीं मानते तो फिर आप जो मुझसे इतनी बड़ी हिंसा कराना चाहते हैं वो क्यों। हे देव, जब आप ही इस प्रकार की गोल मटोल बातें कहेंगे तो फिर हमारे जैसे नासमझ लोग क्या करेंगे। क्या अब विवेक का मिटियामेट हो गया। यदि ऐसी बातों को उपदेश कहा जाए तो क्या भ्रष्टता
भ्रम इससे कोई पृथक चीज होगी? आत्मबोध की जो चाहत मुझ में थी वह तो आज खूब पूरी हुई। यदि वैद्य पथ्य बतलाकर रोगी के औषध में विष मिला दे तो फिर वह रोगी कैसे जीवित रह सकता है? मुझे बताइए, जैसे कोई अंधे को टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ले जाकर लगा दे अथवा बंदर को कोई मादक पदार्थ पिला दे। मैं तो समझता हूँ कि ठीक ऐसा ही आपका सदुपदेश मुझे प्राप्त हुआ है। एक तो मैं पहले से ही नासमझ था, दूसरे ऊपर से यह मोह का फंदा। इसलिए हे कृष्ण, इस विषय में तो मैंने सिर्फ आपका सार असार विचार किया है, यह पूछा था, पर आपका कुछ अजीब ही ढंग देखता हूं। आपके उपदेश में और ये गड़बड़ी, फिर उसके अनुसार आचरण करने से कौन सा हित होगा? मैंने सच्चे मन से आपकी बातों पर विश्वास किया था, परंतु जब आप ही ऐसा करने लगे तब तो हो चुका। आपने यदि ऐसा किया तो मेरी खूब भलाई की। ऐसी दशा में मैं ज्ञान की आशा ही क्या रखूं? अर्जुन ने फिर कहा, ज्ञान की तो ये अवस्था हो गई, परंतु साथ ही साथ एक और बुरी बात ये ही हो गई कि पहले जो मेरा शांत मन था वह अब और भी क्षुब्ध हो गया। हे श्री कृष्ण, आपकी ये लीला मेरे समझ में नहीं आ रही है। यदि आप इसी बहाने मेरे मन को टटोलना चाहते हो तो मुझे इस बात का जरा सा भी भान नहीं होता है कि आप मुझे भुलावा दे रहे हैं अथवा इस गूढ़ प्रकार से सचमुच मुझे कोई तत्व की बात बतला रहे हैं। इसलिए हे देव सुनिए, अब आप कृपापूर्वक अपनी इस गूढ़ भाषा को बंद करें तो स्पष्ट और सरल भाषा में अपने विचार मुझे बतलाएं। मैं बहुत ही मंदी मंद हूँ, इसलिए आप ऐसी निश्चित बात कहें जो मुझ जैसे कम समझने वाले व्यक्तियों के समझ में ठीक तरह से आ जाए। जब कोई रोगी को निरोगी करने की बात सोच लेता है तब उसे दवा तो देनी ही देनी पड़ती है, परंतु जैसे उस दवा का मधुर एवं रुचिकर होना ज़्यादा ठीक होता है, वैसे ही गूढ़ अर्थों से भरी हुई तत्वों की बातें तो आप बतलावे, किंतु वे बातें ऐसी हो जो भली भांति मेरी समझ में आ सके। हे देव, आप आत्मबोध कराने वाले गुरु हो तो फिर मैं भी अपनी इच्छा की तृप्ति क्यों न कर लूं? हे देव, जब आप ही हमारी प्रेम करने वाली माँ हैं तो फिर संकोच किस बात का? जब अनायास ही दुग्ध धवती कामधेनु हाथ लग जाए तो फिर इच्छा करने में संकोच क्यों करे? कदाचित अपने हाथ में चिंतामणि लग जाए तो मनोरथ पूर्ण होने में कौन सा और कौन सी अड़चन आएगी? फिर क्यों ना अपनी इच्छा के अनुसार मांगे। देखिए, यदि सुधा सिंधु पर पहुंचकर भी मारे प्यास के तड़पना ही पड़े तो फिर सुधा सिंधु तक जाने का परिश्रम ही क्यों किया जाए? वैसे ही हे लक्ष्मीपति, जन्म जन्मांतर उपासना आराधना करने के बाद जब आप संयोग से इस समय मुझे मिल गए हैं तो हे परमेश्वर,
आपसे मैं मनचाही वस्तु क्यों न मांग लूं? हे देव, आपकी प्राप्ति से मेरे मन को अत्यंत आह्लाद हुआ है। देखिए, आज मेरी सब इच्छाओं को नूतन जीवन मिला हुआ है। मेरे अनेक जन्मों के पुण्य सफल हुए हैं और मेरे मनोरथों को आज विजयश्री प्राप्त हुई है। इन सब का एक ही कारण है, सब मंगलों का मायका पीहर, सब देवों के देव, ऐसी जो आपकी महिमा है, वही आप हम लोगों के अधीन हैं। जिस प्रकार माता का स्तनपान करने के लिए बालक को कभी अवसर की तलाश नहीं करनी पड़ती और वह जब चाहता है तभी अपनी माता का स्तनपान कर सकता है, ठीक उसी प्रकार हे देव, हे कृपानिधि, अब मैं आपसे अपनी इच्छानुसार प्रश्न पूछता हूँ। इसलिए आप मुझे निश्चयपूर्वक कोई ऐसी बात बतलावे जो इहलोक में आचरण के लायक हो, योग्य हो और मरने के बाद सद्गति देने वाली हो। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, ये सुनकर श्री अच्युत ने विस्मित होकर कहा, हे अर्जुन, मेरे कहने का आशय ये है कि मैं तुम्हें बुद्धि योग का तत्व स्पष्ट रूप से बतला रहा था, परंतु उस प्रसंग से स्वभावतः सांख्यमत निष्ठा कहने में आ गई, किंतु उसमें जो हेतु था वह तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल बैठा ही नहीं, इसलिए तुम्हें इतना निरर्थक कष्ट झेलना पड़ा। परंतु अब तुम ये बात अच्छी तरह से जान लो कि ये दोनों ही योग मैंने ही बतलाए हैं। हे वीर शिरोमणि, ये दोनों ही योग अनादिकाल से मुझसे ही प्रकट हुए हैं। इनमें से एक को ज्ञान योग कहते हैं और सांख्यवादी लोग इस योग को सम्यक अनुसरण करते हैं। यह ज्ञान योग जब मनुष्य की समझ में भली भांति आ जाता है, तब जीवात्मा उस परमात्मा के साथ मिलकर एकीकृत होकर तन्मय होता है। दूसरे का नाम कर्मयोग है। कर्मयोग सिद्ध पुरुष उचित अवसर आने पर निर्वाण गति प्राप्त करते हैं। वैसे तो ये दोनों मार्ग पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु परिणाम की दृष्टि से अंत में ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। एक तो पका हुआ भोजन रहता है, एक कच्चा अन्न रहता है, पर दोनों का अंतिम लक्ष्य एकमात्र भूख की निवृत्ति करना ही है। अथवा जैसे पूर्व और पश्चिम में बहने वाली दो नदियां पृथक पृथक दृष्टिगोचर होती है, परंतु समुद्र में मिलते ही वे दोनों एक रूप ही हो जाती है। ठीक वैसे ही ज्ञान योग और कर्म योग, ये दोनों योग एक ही साध्य का निर्देश करते हैं और केवल अधिकारी के विचार से उनकी उपासना का प्रकार पृथक पृथक है। देखो, पक्षी तो उड़कर झट से फलक तक पहुंच जाता है, पर क्या मनुष्य भी पक्षी की ही भांति उड़कर फलक के पास पहुंच सकता है? वह तो धीरे धीरे एक डाल से दूसरे डाल के सहारे आगे बढ़ता हुआ अपने दृढ़ निश्चय की सामर्थ्य से कुछ समय के बाद ही अभीष्ट फल प्राप्त करता है। बस
उसी पक्षी वाली पद्धति से। सांख्य तो ज्ञान की सामर्थ्य से सद्यः मोक्ष प्राप्त कराता है, परंतु कर्मयोगी वेदों में वर्णित ऐसे कर्मों को करता है जो उसके स्वधर्म के लिए विहित होते हैं, और तब उचित समय आने पर पूर्णता अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। आरंभ में जिन उचित और विहित कर्मों को करना नितांत आवश्यक होता है, यदि उन कर्मों को बिना किए ही कोई ये दावा करे कि मैं सिद्धों की भांति कर्म का त्याग कर दूंगा, तो उस कर्महीन मनुष्य के लिए वह निष्कर्मता कदापि प्राप्त नहीं हो सकेगी। हे अर्जुन, जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हुए हैं उन्हीं का त्याग कर बैठ जाना और फिर ये समझ लेना कि इतने से ही निष्कर्मता सिद्ध हो जाएगी, यह बात मूर्खता की है। देखो, वेगवती नदी को पार करना जहाँ संकटपूर्ण हो, वहाँ नाव का त्याग कर देना क्या कोई समझदारी का काम होगा? अथवा यदि भूख मिटाने की चाह हो तो उस समय भोजन क्यों न पकाया जाए? अथवा यदि भोजन पका लिया गया हो तो खाया क्यों न जाए? जब तक वासना का नाश नहीं होता तब तक कर्म पीछा नहीं छोड़ते। हाँ, जिस समय मनुष्य पूर्ण संतुष्ट आत्मतृप्त हो जाता है, उस समय सारे कर्म स्वतः ही बंद हो जाते हैं। इसलिए हे पार्थ, सुनो, जिसको निष्कर्म की इच्छा हो उसे उचित कर्म अर्थात स्वधर्म के लिए विहित कर्मों को छोड़ना उचित नहीं है। इसके अलावा एक बात और है कि यदि अपनी इच्छानुसार कर्म किए जाएं तो वे कर्म सिद्ध हो जाते हैं, और यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो फिर वे कर्म रह ही नहीं जाते, उनका सदा सर्वदा के लिए क्षय हो जाता है। किंतु ऐसी व्यर्थ बातें केवल पागलपन की ही उपज है। हे पार्थ, यदि अनुभव करके देखो तो तुम निश्चित रूप से यह बात जान लोगे कि केवल कर्म छोड़ देने से ही कर्म से छुटकारा नहीं मिलता। जब तक प्रकृति का आश्रय है तब तक मैं कर्म करता रहूं या छोड़ दूं, ये मूर्खता का लक्षण है। वे समस्त चेष्टाएं स्वतः गुणों के अधीन रहती है। फिर ये भी देखो, हमारे जो विहित कर्म हैं उन्हें यदि हम किसी कारण से छोड़ भी दे तो क्या इंद्रियों के स्वभाव छूट जाते हैं? बताओ, कानों से सुनना बंद हो गया क्या? आंखों में से देखने की सामर्थ्य चली गई है क्या? ये नासिका रंध्र बंद हो गए क्या? अथवा प्राण और अपान इस दो वायु की क्रिया रुकी है क्या? किंवा बुद्धि ने कल्पना करना छोड़ा है क्या? भूख प्यास आदि कभी रुके हैं क्या? जागृति और स्वप्न अवस्था रुकी है क्या? अथवा पैर चलना भूल गए हैं क्या? ये सब रहने दो। जन्मना और मरना रुका है क्या? यह सब रुकता नहीं तो फिर कौन सा त्याग किया? यदि गिनाई गई इन सब बातों में से एक भी बात नहीं हो सकती तो फिर कर्मों के त्याग कर देने मात्र से ही क्या होगा? कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक शरीर का आश्रय बना हुआ है तब तक कर्मों का परित्याग
हो ही नहीं सकता। कर्म परतंत्र होने के कारण वे शरीर में सत्वादि गुणों के अनुसार पैदा होते हैं। इसलिए मैं कर्म करूंगा अथवा छोड़ूंगा, इस अभिमान को अंतःकरण में रखना व्यर्थ है। देखो, हम रथ पर कितना भी निश्चल होकर क्यों न बैठे, पर फिर भी परतंत्रता के कारण हम हिलते डुलते ही रहते हैं, अर्थात सहज ही प्रवास होता है। सूखे हुए पत्ते स्वतः तो हिलते नहीं, पर जब वायु बहती है तब सूखे पत्ते आकाश में इधर उधर उड़ने लगते हैं। उसी प्रकार कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष का शरीर कर्मेंद्रियों के द्वारा हर समय कर्म करता है। अतएव जब तक शरीर का संग बना हुआ है तब तक कर्म का परित्याग हो ही नहीं सकता। इस पर भी जो लोग ये कहते फिरते हैं कि हम कर्मों को छोड़ देंगे, उनका यह कथन हठ के सिवा कुछ भी नहीं है। जो पुरुष अपने हिस्से में आने वाले कर्मों को छोड़ देते हैं और उसके द्वारा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु केवल कर्मेंद्रिय प्रवृत्ति का निरोध करके उनके द्वारा कर्म त्याग होता नहीं, क्योंकि उनके अंतःकरण में कर्तव्य बुद्धि रहती है। ऐसा होते हुए भी वे बाह्यांतर कर्मों के त्याग का आडंबर बनाए रखते हैं। यह सचमुच दरिद्रता है, ऐसा तुम जानो। अर्जुन, ऐसे लोग सचमुच विषयासक्त है, यह निसंशय समझ लो। हे धनुर्धर, अब मैं तुम्हें प्रसंग अनुसार सब प्रकार की आशाओं और इच्छाओं से मुक्त मनुष्य के लक्षण बताता हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जिसका अंतःकरण दृढ़ होता है, जो परमात्मा के स्वरूप में मिलकर एकीकृत हो जाता है, किंतु फिर भी जो सामान्य संसारी लोगों की तरह बाहरी व्यवहारों का निर्वहन करता है, जो अपनी इंद्रियों को आदेश आज्ञा नहीं देता और विषय बांधेंगे इस तरह का भय उसे होता नहीं। यदि कर्मेंद्रिय कर्म करते हों तो भी जो पुरुष उनको रोकता नहीं और जो अपने सामने उपस्थित समस्त विहित कर्मों को संपादित करता रहता है, अर्थात कर्मों का अनादर करता नहीं, वह कर्मों के विकारों से लिप्त नहीं होता। वह कभी कामनाओं के अधीन नहीं होता। मोह का मल, अविवेक रूपी मल उसे कभी नहीं लगता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से नहीं भीगता, ठीक वैसे ही वह भी निर्लिप्त रहकर समस्त लौकिक व्यवहारों का निर्वहन करता रहता है और देखने में सामान्य संसारी की ही भांति प्रतीत होता है। जैसे जल के संपर्क से सूर्य का बिंब पृथ्वी की वस्तुओं की ही भांति दिखाई पड़ता है, वैसे ही वह भी सामान्य दृष्टि से देखने पर सामान्य मनुष्यों की ही भांति दिखाई पड़ता है। पर यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी सच्ची स्थिति जानी ही नहीं जा सकती। जो मनुष्य ऐसे लक्षणों से युक्त हो, उसी को आशा पाश से मुक्त जानना चाहिए। हे अर्जुन, ऐसे ही मुक्त पुरुषों को योगी कहा जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी
इस प्रकार के योगी बनो। तुम अपने मन का नियमन करो, अंतःकरण में निश्चल और शांत हो जाओ, और तब कर्मेंद्रियों को भले ही विषयों में सुखपूर्वक विचरण के लिए स्वतंत्र छोड़ दो, फिर देखो तुम्हें उनके द्वारा बाधा पहुंचाने का भय लेश मात्र भी न रह जाएगा। कर्मों को छोड़कर अर्थात विहित कर्मों को छोड़कर कर्मातीत होना देहधारी के लिए असंभव है। ऐसा ही है तो शास्त्र निषिद्ध कर्मों का क्यों आचरण करे। अब तुम स्वयं ही इस बात को तय कर लो कि निषिद्ध एवं विहित इन दो कर्मों से कौन सा कर्म करना चाहिए। इसलिए जितने भी विहित कर्म सामने आ पड़े, उन सारे कर्मों को निष्काम मन से करने चाहिए। हे पार्थ, एक और कुतूहल भरी बात है जो तुम नहीं जानते। वह ये है कि इस प्रकार अहंकार रहित और निष्काम बुद्धि से किए हुए विहित और नित्य नैमित्तिक कर्म मनुष्य को अपने आप सहज मुक्त करते हैं। देखो, जो मनुष्य शास्त्रानुसार स्वधर्म का आचरण करता है, निसंदेह वह उन्हीं आचरणों की सहायता से मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, तुम्हें स्वधर्म को ही नित्य यज्ञ समझना चाहिए। उसका पालन करने में नाम मात्र भी पाप का संचार नहीं होता। जब यह स्वधर्म छूट जाते हैं और मन में बुरी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, अर्थात बुरे कर्मों में आसक्ति होती है, तब बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति संसार बंधन में बंधता है। इसलिए जो व्यक्ति निरंतर स्वधर्मानुसार कर्मों का आचरण करता है, उसके द्वारा उन कर्मों के आचरणों में ही अनवरत यज्ञ कर्म होते रहते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करने वाले व्यक्तियों को संसार के बंधन बांध ही नहीं सकते। यह सारा संसार माया के महापाश में जकड़ा हुआ है और उससे स्वधर्म आचरण रूपी नित्य यज्ञ नहीं होता, और इसलिए वह कर्म के बंधनों में बंधा हुआ है। हे पार्थ, अब मैं इसी विषय से संबंधित एक कथा तुम्हें सुनाता हूं। जब ब्रह्मा ने समस्त सृष्टि की रचना की थी, तब उन्होंने संपूर्ण प्राणियों के साथ ही नित्य यज्ञ भी उत्पन्न किया, परंतु नित्याचार का धर्म गूढ़ होने के कारण वह नासमझ प्राणियों की समझ में नहीं आता था। उस समय सब लोगों ने मिलकर ब्रह्मदेव से विनती की कि हे देव, हमारे लिए वह कौन सा ऐसा आधार है जिससे सब काम अच्छी तरह से संपन्न हो। उस समय कमल जन्मा ब्रह्मा ने प्राणियों से कहा कि तुम्हारी वर्ण व्यवस्था के अनुसार स्वधर्म की रचना की गई है। तुम लोग इसी की उपासना आचरण करो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अपने आप पूरी होती रहेगी। तुम लोगों को व्रत आदि के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तपश्चर्या करके शरीर को सुखाने की भी जरूरत नहीं है, और दूरवर्ती तीर्थाटन की भी आवश्यकता नहीं है।
योगादिक साधन, सकाम अनुष्ठान एवं तांत्रिक प्रयोगों में मत पड़ना। नाना प्रकार के देवताओं का भजन पूजन मत करो। एकमात्र स्वधर्म का पालन करो और उनके कारण अपने आप संपन्न होने वाले यज्ञों को करते चलो। तुम अपने अंतकरण में स्वार्थ को फटकने मत दो और केवल स्वधर्म का अनुष्ठान करो। जैसे पतिव्रता अपने पति की आराधना करती है, ठीक वैसे ही स्वधर्म रूपी यज्ञ की आराधना करना ही तुम लोगों का एकमात्र कर्तव्य है। सत्यलोक अधिपति ब्रह्मा ने यह भी कहा कि हे प्रजागण, यदि तुम लोग भक्तिभाव से इस स्वधर्म की उपासना करोगे तो यह कामधेनु की भांति तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं न केवल पूरी करेगा, अपितु यह कभी भी तुम लोगों को निराधार नहीं छोड़ेगा। जब तुम इस स्वधर्म रूपी यज्ञ से सारे देवताओं को संतुष्ट कर लोगे, तब वे तुम्हें समस्त अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करेंगे। जब इस स्वधर्म आचरण रूपी पूजा से तुम देवताओं का पूजन करोगे, तब समस्त देवता तुम्हारे योगक्षेम का वहन भी करेंगे। तुम्हें किसी कमी का एहसास भी नहीं होने देंगे। जब तुम देवताओं का भजन पूजन करोगे, तब वे देवता तुम पर प्रसन्न होंगे और इस प्रकार परस्पर प्रेम भाव उत्पन्न होगा। फिर तुम जो कुछ करना चाहोगे वह अपने आप होता चला जाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएगी और तुम्हें वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे अंदर आज्ञापक की सामर्थ्य आ जाएगी और समस्त सिद्धियां तुम्हारी आज्ञा की वशवर्तिनी बनी रहेगी। जैसे वन शोभा फल भार का सौंदर्य धारण करके सदा ऋतुराज वसंत के द्वार पर उपस्थित रहती है, ठीक वैसे ही मूर्तिमंत दैव समस्त सुख सुविधाओं को लेकर तुम्हारी खोज करता हुआ तुम्हारे पास स्वयं ही चला आएगा। इस प्रकार जब तुम्हारी एकमात्र निष्ठा स्वधर्म आचरण होगी, तब तुम सब प्रकार से सुखी हो जाओगे। परंतु समस्त संपदाएं मिल जाने पर जो विषय रस के लोभ में पड़कर इंद्रियाधीन हो जाएगा, स्वधर्म आचरण रूपी यज्ञ से संतुष्ट किए हुए देवताओं की भरपूर संपत्ति का जो सदुपयोग नहीं करेगा और सर्वेश्वर का भजन नहीं करेगा, जो अग्निहोत्र नहीं करेगा, देव पूजा नहीं करेगा, यथा समय ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएगा, जो गुरु भक्ति से विमुख रहेगा, आतिथ्य सत्कार नहीं करेगा, अपनी जाति और गोत्रजों को संतुष्ट नहीं करेगा, जो स्वधर्म आचरण से विमुख होगा और प्राप्त संपत्ति के कारण अभिमानी बनकर एकमात्र सुख उपभोग के ही चक्कर में पड़ा रहेगा, उसका बहुत बड़ा घात होगा, जिससे हाथ में आया हुआ ऐश्वर्य चला जाएगा और जो सुख सामग्री उसे प्राप्त हुई रहेगी उससे भी वह वंचित हो जाएगा। जैसे आयु के क्षीण होने पर शरीर से चेतना जाती रहती है अथवा भाग्यहीन के घर में लक्ष्मी नहीं रहती, ठीक वैसे ही यदि स्वधर्म आचरण ही लुप्त हो जाए तो जान लेना चाहिए कि सब सुखों का आश्रय ही टूट गया। जैसे दीपक के बुझने के साथ ही साथ उसका प्रकाश भी नष्ट हो जाता है, वैसे ही जहां स्वधर्म का नाश हुआ, समझ लो वहां से स्वतंत्रता भी चल दी। ब्रह्मा ने यह भी कहा था, इसलिए हे प्रजागण,
जो स्वधर्म छोड़ देगा उसे काल दंड देगा, और तो और उसे चोर ठहराकर उसका सब कुछ छीन लेगा। फिर सब के सब दोष चारों ओर से आकर उसी को घेर लेंगे। जैसे रात के समय भूत प्रेत आदि शमशान को व्याप्त करते हैं, वैसे ही त्रिभुवन के सारे दुख, नाना प्रकार के पातक और दीनताएं आकर उस व्यक्ति में निवास करने लगेगी। जो व्यक्ति वैभव के मद से उन्मत्त हो जाता है, उसकी दशा ऐसी ही हो जाती है, और फिर चाहे वह कितना ही विलाप करे, पर कल्प के अंत तक उसका छुटकारा नहीं होता। इसलिए तुम लोग न कभी स्वधर्म का परित्याग करो और न इंद्रियों को ही भटकने दो। ब्रह्मा ने मानवीय जीवों को बस यही उपदेश दिया था। ब्रह्मा ने यह भी कहा था कि जल में रहने वाला प्राणी जिस क्षण जल के बाहर निकले, उस क्षण ही जान लेना चाहिए कि अब उसकी मृत्यु आ गई है। इसी प्रकार किसी भी मनुष्य को कभी भी स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तुम सब लोग अपने अपने उचित कर्मों के संपादन में ही नित्य निरंतर लगे रहो। जो मनुष्य प्राप्त की हुई संपत्ति का निष्काम बुद्धि से स्वधर्म अनुसार उचित कार्यों में उपयोग करता है, गुरु, गोत्र और अग्नि की पूजा करता है, योग्य अवसर के अनुसार ब्राह्मणों की सेवा करता है और पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध आदि कर्म करता है, और इस प्रकार यज्ञों का संपादन स्वधर्म आचरण पूर्वक करता रहता है, जो पंच महायज्ञादि संपन्न करके अग्नि में हवन करता है, और तब सहज में ही जो कुछ बचा खुचा रहता है, वही भाग वह समझ बूझकर अपने कुटुंबियों के साथ सुखपूर्वक उपभोग करता है कि यही अवशिष्ट भाग पापों का विनाशक है। जो व्यक्ति इस प्रकार यज्ञों के हवन का बचा हुआ अवशेष सेवन करता है, उससे सब पातक उसी प्रकार किनारा कस लेते हैं, जिस प्रकार अमृत के मिलने पर महारोग मनुष्य को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अथवा जैसे तत्वज्ञानी को भ्रांति लेश मात्र भी स्पर्श नहीं कर सकती, ठीक वैसे ही यज्ञ शेष का सेवन करने वाले को पाप कभी छू नहीं सकता। इसलिए जो कुछ स्वधर्म से अर्जित मिल जाए, उसका विनियोग भी स्वधर्म के लिए ही करना चाहिए, और तब शेष भाग से संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करना चाहिए। इस प्रकार श्री मुरारी ने अर्जुन को यह प्राचीन कथा सुनाई थी और कहा था कि हे अर्जुन, तुम यह स्वधर्म यज्ञ अवश्य करो, इसे बिना किए मत रहो। जो लोग इस देह को ही आत्मा मानते हैं और विषयों को भोग्य समझते हैं, तथा इस भोग बुद्धि के पीछे जिन्होंने और किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता, उन मूर्खों को इस नित्य यज्ञ के साधन के रहस्य का ज्ञान ही नहीं होता, और वे केवल अहंकार पूर्वक सुख भोगने की ही इच्छा करते हैं। जो लोग केवल इंद्रियों को रुचिकर लगने के लिए ही अन्न पकाते हैं, उनके विषय में केवल यही जानना चाहिए कि वे पाप परायण पुरुष केवल पातकों का ही सेवन कर रहे हैं। यह संपत्ति केवल यज्ञ में हवन सामग्री है,
और यह सामग्री इस यज्ञ में आदि पुरुष को समर्पित करने के लिए है। किंतु ऐसा न करके मूर्ख लोग इस तत्व का परित्याग कर देते हैं और अपनी रुचि के अनुसार नाना प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत करते हैं। जिस अन्न से यह यज्ञ सिद्ध होता है और आदि पुरुष संतुष्ट होता है, वह सामान्य अन्न नहीं है। इसे साधारण अन्न न समझकर प्रत्यक्ष ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए, क्योंकि यही सारे संसार के जीवन का जीने का साधन है। अन्न से प्राणी मात्र की वृद्धि होती है और अन्न की उत्पत्ति सदा पर्जन्य से होती है। यज्ञ से पर्जन्य की उत्पत्ति होती है और यज्ञ कर्म की सहायता से सिद्ध होते हैं। कर्म का मूल उत्पत्ति स्थान वेद रूप ब्रह्म है। अक्षर तथा परात्पर ब्रह्म तत्व से वेद ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह चराचर जगत मूलतः अक्षर पर ब्रह्म से ओत प्रोत भरा हुआ है। तो भी हे सुभद्रापति, तुम यह बात अच्छी तरह से जान लो कि कर्म रूप से अवतरित होने वाले इन यज्ञों में श्रुति का निरंतर निवास रहता है। हे धनुर्धर, इस प्रकार मैंने तुम्हें स्वधर्म रूपी यज्ञ की यह आदि परंपरा संक्षेप में बतला दी। इसलिए यह स्वधर्म रूपी यज्ञ ही यथार्थतः उचित एवं करने योग्य कर्म है। भ्रम में पड़ा हुआ जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर भी यह यज्ञ नहीं करता, उसके संबंध में तुम्हें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वह केवल ऐन्द्रिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही इस संसार में आया हुआ है। इसलिए वह पाप की राशि बनकर इस पृथ्वी पर भार रूप ही है। ऐसे व्यक्ति का सारा जीवन ठीक उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार आकाश में छाया हुआ असमय का मेघ। स्वधर्म आचरण से हीन मनुष्य को बकरी के गले में लटके हुए स्तन की तरह बिल्कुल व्यर्थ ही जानना चाहिए। इसलिए हे पांडव, यह बात तुम अच्छी तरह से जान लो कि कभी किसी को स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। पूरे मनोयोग के साथ स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। जब हम लोग शरीरधारी है तब तो निश्चित ही इस शरीर के साथ कर्तव्य कर्म लगा रहेगा, तो फिर हम अपना विहित कर्म क्यों छोड़े। हे सव्यसाची, मनुष्य शरीर पाकर भी जो अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करता है, उसे मूढ़ ही समझना चाहिए। जो निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करता है, वह देह धर्म के चलते रहने पर भी कभी कर्मफल से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह सदा आत्मबोध से संतुष्ट रहता है। उसके जीवन का कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता और उसके लिए कर्म का संग स्वयं ही नहीं होता। तात्पर्य ये कि वह सहज ही कर्म के संग से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार एक बार तृप्ति हो जाने पर उसके सब साधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मतुष्टि मिलते ही समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। पर हे अर्जुन, जब तक मन में आत्मज्ञान का उदय नहीं होता, तब तक स्वधर्म आचरण के साधनों का भजन
आवश्यक होता है। इसलिए तुम इंद्रियों का नियमन करके समस्त कामनाओं को त्याग कर विहित स्वधर्म का आचरण करो। हे पार्थ, वास्तव में वही मनुष्य इस संसार में ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होता है जो निष्काम बुद्धि से स्वधर्म का आचरण करता है। अब जनक आदि सत्पुरुषों को ही देखो, जिन्होंने विहित कर्मों को करते हुए भी मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। इसलिए हे पार्थ, स्वकर्म के प्रति सदा आस्था रखनी चाहिए। स्वकर्म का पालन करने से एक और बात की भी सिद्धि होगी। जब हम स्वकर्म का अनुष्ठान करेंगे तब दूसरे लोगों को भी उचित आचार की शिक्षा मिलेगी और अनायास ही उनके दुख भी दूर हो जाएंगे। देखो, जो लोग ब्रह्म स्थिति में पहुंचकर कृतार्थ हो चुके हैं और निष्काम हो चुके हैं, वही अन्य लोगों को भी उचित दिशा देते हैं। इतना ही नहीं, उस ज्ञानोत्तर काल में भी उन्हें अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करना पड़ता है। जैसे अंधे को ले जाने वाला नेत्रवान मनुष्य उसे लेकर आगे आगे चलता है, वैसे ही ज्ञानी लोगों को अपने साथ अज्ञानियों को लेकर चलना चाहिए और उन्हें स्वधर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए। अजी, ज्ञानी लोग ऐसा न करेंगे तो अज्ञानी लोगों को क्या पता चलेगा और कर्तव्य मार्ग का उन्हें किस प्रकार ज्ञान हो सकेगा। इस संसार की परिपाटी ही यह है कि श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं, लोक में उसी का नाम धर्म पड़ जाता है और सामान्य लोग उसी आचरण का अनुसरण करते हैं। यह बात नितांत स्वाभाविक रूप से होती रहती है। इसलिए स्वकर्म का अनुष्ठान कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। फिर जो संत जन हैं, उन्हें तो स्वकर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए। हे किरीटी, मैं दूसरों की बात क्या कहूँ, मैं स्वयं भी इसी मार्ग से चलता हूँ। संभव है तुम ये कहोगे कि मुझ पर कोई आपदा आ पड़ी है या मुझे अपना कोई अभिष्ट पूरा करना पड़ता है, इसलिए मैं स्वकर्म का अनुष्ठान करता हूँ। परंतु तुम ये बात तो भली भांति जानते हो कि इस संसार में दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे जैसा सामर्थ्यवान हो अथवा मेरी जैसी पूर्णता हो। तुमने स्वयं अपनी आँखों से मेरा ये विलक्षण पराक्रम देखा है कि मैं ही गुरु सांदीपनी के मृत पुत्र को यमलोक से लौटा लाया था। फिर भी मैं सब विहित कर्मों का आचरण शांत भाव से बराबर करता ही रहता हूँ। मैं इन सब कर्मों का आचरण इस प्रकार करता हूँ जैसा कि कोई सकाम व्यक्ति करता है। इस प्रकार का आचरण करने में मेरा एक ही उद्देश्य है, वह ये कि मेरे ही अधीन रहने वाले जो प्राणी हैं वे कहीं बहक न जाए। पूर्ण काम होने पर यदि आत्मस्थिति में बिना कोई कर्म किए यूं ही पड़ा रहूं तो फिर प्रजा का काम कैसे चलेगा? यह प्रजा भवसागर से पार कैसे जाएगी? इस समाज के लोग यही देखते हैं कि मैं किस रास्ते से चलता हूँ और उसी से वे लोग आचरण की प्रथा का तौर तरीका सीखते हैं। परंतु यदि मैं कर्मों का परित्याग कर दूं तो
समाज की पूरी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं कि जो इस संसार में पूर्ण रूप से समर्थ एवं सर्वज्ञ है, विशेषतः उन लोगों को तो कभी कर्मों को छोड़ना ही नहीं चाहिए। देखो, निष्काम पुरुष को भी कर्म का ठीक वैसे ही आचरण करना चाहिए जैसे सकाम पुरुष मन में फल की आकांक्षा रखकर कर्म करता है। क्योंकि हे पार्थ, मैं तुम्हें बारंबार यही बात लाता हूं कि लोक संस्था की रक्षा सब प्रकार से करनी चाहिए। शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग से चलना चाहिए तथा संसार को भी सन्मार्ग में लगाना चाहिए और लोगों की दृष्टि में अलौकिक नहीं बनना चाहिए, जिससे लोग ये न समझ बैठे कि हम समाज से अलग हैं। स्तनपान करना भी जिस बच्चे के लिए कष्टकर हो, उसे पकवान कैसे खिलाए जा सकते हैं। इसलिए हे धनुर्धर, जैसे उस बच्चे को पकवान नहीं देने चाहिए, ठीक वैसे ही जिन मनुष्यों में केवल कर्म करने की योग्यता हो, उन्हें कभी प्रहसन में भी कर्मों को छोड़ने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। सब प्रकार की कामना या आसक्ति से रहित ज्ञानियों के लिए भी यही उचित है कि वे ऐसे लोगों को सत्कर्म का मार्ग दिखलावे, उनके समक्ष सत्कर्म की तारीफ करें। इतना ही नहीं, स्वयं भी उसी प्रकार का आचरण करके उनके समक्ष सुंदर आदर्श प्रस्तुत करें। इस प्रकार लोक संग्रह करने के लिए यदि कर्मों को किया जाए तो कर्म करने वाले के लिए वे कर्म भी बंधन कारक नहीं होते। बहुरूपीय राजा और रानी का रूप बनाते हैं, वेश धारण करते हैं, और यद्यपि उनके मन में पुरुष स्त्री का भाव नहीं होता, परंतु फिर भी जैसे बहुरूपीय को अपना स्वांग अच्छी तरह से प्रदर्शित करने के लिए स्त्री या पुरुष के से भाव भंगिमा व्यक्त करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही ज्ञानी जन भी ज्ञानोत्तर काल में भी केवल लोक संपादन की भावना से विकार रहित एवं कामना रहित वृत्ति से सत्कर्मों का व्यवहार करते रहते हैं। हे धनुर्धर, देखो, यदि दूसरों का बोझ अपने सिर पर रख लिया जाए तो उसके नीचे क्यों न दबेंगे। बस इसी न्याय से प्रकृति में धर्म से पैदा होने वाले अच्छे बुरे सभी कर्म मूर्ख व्यक्ति बुद्धि के भ्रम से और भ्रम के कारण स्वयं को ही उनका कर्ता समझकर अपने ऊपर लाद लेता है। जो ऐसा अहंकारी और संकुचित विचार वाला अर्थात देहाभिमान धारण करने वाला एवं मूढ़ हो, उसे परमार्थ की इस गूढ़ता की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। पर अब छोड़ो इन सब बातों को। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ये बतलाता हूं कि इस समय किस बात में तुम्हारा हित है। ध्यान पूर्वक सुनो। जिस प्रकृति के द्वारा ये सब कर्म उत्पन्न होते हैं, उन कर्मों के साथ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का तादात्म्य नहीं रहता। वह देह अभिमान का परित्याग कर देता है, गुण और कर्म का परस्पर संबंध समझता है और केवल
तटस्थ वृत्ति से शरीर में रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी कर्म के बंधनों से ठीक उसी प्रकार नहीं बंधते जिस प्रकार पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों की क्रियाएं सूर्य को नहीं बांध पाती। इस संसार में कर्म की बाधा उन्हीं मनुष्यों के लिए होती है जिन पर गुणों का असर होता है और जो अपने सब काम प्रकृति के अधीन होकर करते हैं, क्योंकि गुणों के आधार से इंद्रियां अपने स्वभाव सिद्ध धर्म के कारण जो व्यवहार करती है, उन पराये व्यवहारों को ऐसा व्यक्ति बलात् अपने ऊपर लाद लेता है। अतएव तुम सब प्रकार के विहित कर्म का अनुष्ठान करके मुझे समर्पित करो, परंतु अपनी चित्त वृत्ति को सदा आत्मस्वरूप पर ही टिकाए रखो। ये कर्म है, मैं करता हूँ और इन कर्मों को किसी हेतु से करने वाला मैं हूँ, इस प्रकार का अभिमान कभी अपने मन में मत आने दो। बस इतने से ही सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। तुम देहासक्त मत रहना, समस्त कामनाओं का परित्याग कर दो और फिर यथा समय जो भोग प्राप्त हो उन सब का उपभोग करो। अब तुम अपना धनुष उठाओ, रथ पर चढ़ो और शांत चित्त से वीर वृत्ति को स्वीकार करो। इस संसार में अपनी कीर्ति को फैलाओ, स्वधर्म का मान बढ़ाओ और पृथ्वी का यह बोझ उतार दो। हे पार्थ, अब तुम समस्त शंकाओं का परित्याग कर दो और इस युद्ध में मन लगाओ। इस समय इस युद्ध के सिवा और किसी चीज की बिल्कुल चर्चा ही मत करो। हे धनुर्धर, जो लोग मेरे इस निश्चित मत को आदर पूर्वक अंगीकार करते हैं और श्रद्धा पूर्वक इसके अनुसार आचरण करते हैं, वे समस्त कर्मों को करते रहने पर भी कर्म के बंधन से कभी नहीं बंधेंगे। इसलिए यह मत निर्विवाद रूप से पालन करने योग्य है। पर जो लोग माया के चक्कर में पड़े रहेंगे, अर्थात प्रकृति के अधीन होकर और इंद्रियों का लाड़ प्यार करते हुए मेरे इस मत का अनादर करेंगे, जो इसे अवज्ञा करके ओछी दृष्टि से देखेंगे या इस मत को केवल कोरी बकवास कहेंगे, ऐसे लोगों के संबंध में तुम यह निश्चित रूप से जान लो कि वे मोह के मद से मत वाले हैं, अर्थात मोह रूपी मदिरा से भ्रमिष्ट हुए हैं, विषयों के विष से लबालब भरे हुए हैं और अज्ञान के दल दल में फंसे हुए हैं। जैसे मृत मनुष्य के हाथ में रखा हुआ रत्न बेकार जाता है, अथवा जन्म से अंधे मनुष्य को प्रभात होने का विश्वास ही नहीं होता, अथवा जैसे चंद्रमा के उदय का कौवे के लिए कोई उपयोग ही नहीं होता, ठीक वैसे ही कर्मयोग का ये उपदेश भी मूढ़ व्यक्ति को रुचिकर नहीं लगता। यही कारण है कि वे लोग इस मत का सम्मान नहीं करते, बल्कि उल्टे
इसकी निंदा करने लगते हैं। पर ऐसा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि पतंगा कभी दीप प्रभा को बर्दाश्त नहीं करता। अथवा अब तुम ही बतलाओ कि क्या वह सचमुच बर्दाश्त कर सकता है? विषय रस का पान करने वाले ऐसे मूढ़ व्यक्ति भी ठीक वैसे ही आत्मघात होते हैं, जैसे दीपक का आलिंगन करने के लिए दीपक के पास पहुंचने वाला पतंगा उसी में जल मरता है। इसी प्रकार हे पार्थ, जो लोग परमार्थ की बातों से उद्विग्न हो जाते हैं, उनसे कभी भी इस विषय में चर्चा नहीं करनी चाहिए। किसी ज्ञानी पुरुष के लिए ये कदापि उचित नहीं है कि वह मनोरंजन के लिए अत्यंत ही उत्सुकतापूर्वक इन इंद्रियों का लाड़ प्यार करे और इनका उत्साह बढ़ावे। भला तुम ही बताओ कि क्या कभी सर्प के साथ खेला जा सकता है? अथवा क्या कभी व्याघ्र के साथ उठना बैठना अंत तक पूरा होगा? अथवा क्या कोई कालकूट विष पीकर उसे पचा सकता है? देखो, यदि खेल में ही कहीं आग लग जाए तो फिर जब वह भड़क जाएगी तब उसका नियंत्रण नहीं हो सकता। इसी प्रकार इंद्रियों का लाड़ प्यार करने और सदा उनके चक्कर में पड़े रहने से भयंकर संकट आ खड़ा होता है। यानी इंद्रियों को लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, वास्तव में यदि यह शरीर दूसरों के अधीन है तो फिर इसके लिए नाना प्रकार की भोग सामग्री क्यों इकट्ठा की जाए? हम नाना प्रकार के आपदाओं संकटों को सहकर अनेक प्रकार के विषयों का संग्रह क्यों करें? हम दिन रात एक करके उन विषयों से इस शरीर का पालन पोषण क्यों करते रहें? भांति भांति के कष्टों को झेलकर तथा नाना प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करके भी इस ऐश्वर्य के संपादन के लिए स्वधर्म को भी भूलकर किस लिए इस शरीर को पुष्ट करें? यह शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और फिर अंत में यह इन्हीं तत्वों में ही मिल जाएगा। जब वह शरीर इस प्रकार 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा तो फिर हमें अपने श्रम का फल कहाँ मिलेगा? अर्थात किए हुए श्रम का भाग कहाँ ढूंढेंगे? अतएव एकमात्र शरीर का ही पोषण करना आत्मघात के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए हे पार्थ, केवल शरीर के ही पोषण में तुम कभी अपने मन को मत रमाओ। इसमें चित्त लगाना सर्वथा अनुचित है। साधारणतः यदि हम इंद्रियों को उनकी इच्छाओं के अनुसार विषयों को सुलभ कराते चले तो चित्त में सचमुच संतोष उत्पन्न होता है। परंतु जब कोई यात्री किसी नगर से अपनी यात्रा का शुभारंभ करता है और मार्ग में उसे किसी अच्छे भले आदमी के वेश में कोई धोखेबाज मिल जाता है, तब कुछ देर के लिए जब तक यात्री भली भांति रक्षित रास्ते पर रहता है, तब तक उस धोखेबाज का साथ भी सुखदायक प्रतीत होता है। अथवा किसी अवसर पर कदाचित भूल से विष की मधुरता भी मनुष्य को रुचिकर लग सकती है।
उस समय यदि परिणाम के विषय में न सोचा जाए तो जिस प्रकार उस भूल से मनुष्य के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो विषय वासना इंद्रियों में होती है वह सहज में मनुष्य को सुख का चस्का लगा देती है। जिस प्रकार मछली फंसाने का कांटा बंसी मांस की सहायता से मछली को भ्रमित कर देता है, किंतु उस मछली को ये जानकारी नहीं रहती कि इस मांस के भीतर जानलेवा कांटा है, क्योंकि बंसी का वह कांटा मांस से ढके होने के कारण दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार की बात इन विषयों के संबंध में भी है। विषयों की आशा मात्र से ही मनुष्य क्रोधाग्नि के अधीन हो जाता है। जिस प्रकार व्याध जानबूझकर अपने आखेट को हरनी को मारने के उद्देश्य से चतुर्दिक घेर कर उस जगह पर ले जाता है जिस जगह पर उसका आखेट सफल हो सकता है, ठीक उसी प्रकार विषय वासनाओं का भी यही काम है कि वे बुद्धि को पकड़कर नष्ट कर डालती है। इसलिए हे पार्थ, काम और क्रोध इन दोनों को ही महाघातक समझो। तुम कभी भी इनकी संगति न करो। तुम इन दोनों का आश्रय ग्रहण न करो। तुम अपने मन में काम और क्रोध की स्मृति भी मत आने दो। निज वृत्ति आत्मसुख के अनुभव का रस नष्ट मत होने दो। अपना स्वधर्म कितना ही कठिन क्यों न जान पड़े, पर फिर भी उसका आचरण करने में ही हित है। दूसरे व्यक्ति का आचार देखने में चाहे कितना ही अच्छा क्यों न जान पड़े, तो भी हमें केवल अपना ही आचार स्थिर रखना चाहिए। मान लो कि किसी शूद्र के घर भांति भांति के बढ़िया बढ़िया पकवान बने हुए हों, तो क्या दुर्बल से दुर्बल ब्राह्मण को कभी वे पकवान खाने चाहिए? इस प्रकार का अनुचित कार्य क्यों किया जाए? जो वस्तु ग्रहणीय ही न हो उसकी इच्छा ही क्यों की जाए? अथवा यदि कभी इच्छा भी जगे तो भी क्या उस ग्रहण न करने योग्य वस्तु को ग्रहण करना चाहिए? हे पार्थ, दूसरों के मनोहर महल देखकर अपनी बनी बनाई झोपड़ी क्यों गिराई जाए? परंतु ऐसे ऐसे प्रश्न बहुतेरे हो चुके। जिस प्रकार अपनी कुरूप स्त्री की संगति ही अपने लिए हितकर होती है, उसी प्रकार स्वधर्म चाहे कितना ही संकट से भरा पूरा क्यों न हो और उसका आचरण करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, तो भी वह हमें परलोक में सुखदायक ही होता है। शक्कर और दूध की मधुरता जगत विख्यात ही है, पर कृमि रोग से ग्रसित व्यक्ति के लिए इसका सेवन हानिकारक ही होता है। अब भला तुम ही बतलाओ कि क्या कृमि रोगी को इसका सेवन करना चाहिए? इस पर भी यदि वह कृमि रोगी इनका सेवन करेगा तो उसकी सुख की इच्छा सदा सदा के लिए अधूरी ही रहेगी, कारण कि अंत में वह दूध और चीनी का सेवन उसके लिए कुपथ्य ही साबित होगा। यदि हमारी यह इच्छा हो कि हमारा हित हो, तो हम ऐसे कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए
जो दूसरे लोगों के लिए भले ही उचित हो, पर स्वयं हमारे लिए अनुचित हो। यदि स्वधर्म का अनुष्ठान करते करते जीवन भी चला जाए तो भी वह अच्छा है, कारण कि वह लोक और परलोक इन दोनों में सदा श्रेष्ठ ही सिद्ध होगा। यही सब बातें सुर शिरोमणि श्री शारंग पाणि ने कही। तब अर्जुन ने विनती की कि हे देव, आपने जो कुछ कहा वह सब मैंने अच्छी तरह सुना, फिर भी मेरे मन में कुछ विचार उत्पन्न हुए हैं जिन्हें मैं आपसे पूछता हूं। अब अर्जुन क्या पूछेगा ये सुनो आप। अर्जुन ने पूछा, हे देव, ऐसा क्यों होता है कि ज्ञानियों को भी स्थिति बिगाड़ जाती है और वे सन्मार्ग को छोड़कर इधर उधर भटकते हुए दिखाई देते हैं? जो लोग सर्वज्ञ हो चुके हो, जो ग्राह्य और अग्राह्य का सम्यक ज्ञान रखते हो, वे लोग किस कारण से स्वधर्म को छोड़कर पर धर्म का आचरण करते हैं? जिस प्रकार कोई अंधा व्यक्ति बीज और भूसे को छांटकर अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार ग्राह्य और अग्राह्य का चुनाव करते समय कभी कभी नेत्रवान मनुष्य को भी, ज्ञानी जनों को भी क्यों भूल करते हुए देखा जाता है। जो लोग अपने स्वाभाविक कर्मों का त्याग कर देते हैं, वे भी संसार को अपने गले लगाकर तृप्त नहीं होते। जिन लोगों ने अरण्य यानी कि वन में निवास किया है, वे लोग भी जनपद में आकर रहने लगते हैं। यदि वे लोग स्वयं पापों को टालने के लिए छिपकर बैठते हैं, सब प्रकार से पापों को टालने का प्रयत्न करते हैं, परंतु पुनः बलात् उसमें नियुक्त हो जाते हैं। मन जिस चीज से घृणा करता है, वही चीज मन को घेर लेती है, अर्थात चिपक जाती है। और यदि उसे कोई मना करने की चेष्टा भी करे तो वह उल्टे झगड़ने लगता है। देखने में ऐसा जान पड़ता है कि इन ज्ञानी जनों पर भी बल का प्रयोग हुआ है। तब इस बल प्रयोग की सामर्थ्य किसमें है? हे ऋषिकेश, आप कृपा कर यही बात मुझे बतलाइए। भगवान ने कहा, तब हृदय रूप कमल में विश्राम लेने वाले और निष्काम योगी जिसकी इच्छा चाहना करते हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, वे अर्जुन के प्रति बोले, सुनो, यह बल प्रयोग करने वाला एकमात्र काम और क्रोध ही होते हैं। इन्हें दया से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ये काल की भांति बेरहम होते हैं। ये ज्ञान रूपी निधि को चारों ओर से आवेष्टित करने वाले भुजंग है। ये विषय रूपी कंदरा के बाग है, अथवा ये भजन मार्ग में लूट खसोट करने वाले प्राणघातक डोम है, डाकू है। ये देह रूपी दुर्ग के पत्थर है, इंद्रिय रूपी ग्राम के परकोटे हैं। अविवेक आदि दोषों से सारे संसार पर इन्हीं का आधिपत्य छाया हुआ है। ये मन के रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं और संपूर्ण आसुरी संपत्ति के बने हुए हैं। इनका पालन पोषण अविद्या से हुआ है। वास्तव में इनका जन्म स्थान तो रजोगुण ही है, पर ऐसा लगता है कि ये तमोगुण को बहुत प्यारे हैं। इसलिए तमोगुण ने
प्रमाद और मोह रूपी अपनी गद्दी इनको बहाल अर्पण की है। ये काम और क्रोध जीवन को धारण करने वाले जीवों के शत्रु है। इसलिए मृत्यु रूपी नगरी में इनका बहुत मान सम्मान है। जब इन्हें भूख लगती है तब सारा संसार भी इनके एक कौरे के बराबर भी नहीं होता। इन काम क्रोधों का जो नाशकारक व्यापार है, उस व्यापार पर आशा देख रेख करती है। उसी प्रकार भ्रांति भी इन्हें बहुत प्रिय है, जो कि आशा की छोटी बहन है। वह भ्रांति जब एक बार भी अपनी मुट्ठी खोलती है तो उसमें कुछ न कुछ दबोचना अवश्य चाहती है। तो फिर उस मुट्ठी में 14 भुवनों का भी पता नहीं चलता। ये भ्रांति ऐसी विलक्षण है कि जब ये खेल खेलती है तब त्रिभुवन रूप खाद्य को सहज ही हजम कर जाती है। इसकी दास वृत्ति के बल पर तृष्णा का निर्वाह भी होता है। ये रहने दो। इन काम क्रोध का मोह के घर में मान सम्मान है। अपने कर्तृत्व से ये संपूर्ण जगत को नचाता है। वह अहंकार इन काम क्रोध के पास लेन देन करता है। सत्य का सार निकालकर उसमें असत्य का भूसा भरने वाला जो दंभ है, वह भी इन्हीं सबके संसार में साथ में निवास करता है। इन्होंने ही साध्वी शांति को लूटकर माया रूपी भिखारिन का श्रृंगार किया है और उससे साधुओं के समूह को भ्रष्ट किया है। इन्होंने ही न केवल विवेक का आश्रय स्थल तोड़ डाला है, अपितु वैराग्य के शरीर का चमड़ा भी उधेड़ डाला है। इतना ही नहीं, इन्होंने जीते जी उपशम का गला घोंट डाला है, संतोष रूपी वन को काट डाला है, धैर्य रूपी दुर्ग को ध्वस्त कर दिया है और आनंद रूपी पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया है। इन्होंने उपदेश की एकता को ही विनष्ट कर डाला है, सुख का नामो निशान तक मिटा दिया है और संसार के अंतकरण में तीनों तापों की आग लगा दी है। जो ही ये किसी के शरीर में आकर लगते हैं, त्यों ही जीव के साथ आकर चिपक जाते हैं और तब खोजने से भी ये ब्रह्मा आदि के हाथ नहीं लगते। ये चैतन्य के अत्यंत ही निकट ज्ञान की पंक्ति में जा बैठते हैं और जब अपना कार्य एक बार शुरू कर देते हैं तब फिर रोके नहीं सकते। ये प्राणियों को बिना पानी के ही डुबा देते हैं, अग्नि के बिना ही जला डालते हैं और बिना बोले ही अपने चंगुल में जकड़ लेते हैं। ये बिना शस्त्रों के ही प्राण हर लेते हैं, बिना डोरी के ही फंसा लेते हैं और शर्त लगाकर ज्ञानियों की भी हत्या कर डालते हैं। ये बिना कीचड़ के ही प्राणियों को जमीन में गाड़ देते हैं, बिना फांस के ही फंसा लेते हैं
और अपने प्रबल बल के कारण किसी से हार नहीं मानते। जैसे चंदन के मूल में सर्प लिपटा रहता है अथवा गर्भाशय का आवल जेर जैसे गर्भ को चारों ओर से ढके रहता है, अथवा जैसे प्रकाश के बिना सूर्य, धूम्र के बिना अग्नि, मल के बिना दर्पण कभी दिखाई ही नहीं पड़ता, ठीक वैसे ही काम और क्रोध के बिना अब तक मेरी दृष्टि में कोई ज्ञान आया ही नहीं। जिस प्रकार बीज छिलके से ढका हुआ उत्पन्न होता है, उसी प्रकार काम और क्रोध से ढके होने के कारण ज्ञान स्वयं शुद्ध होने पर भी गूढ़ बना रहता है। इसी कारण ज्ञान प्राप्ति की कठिनता मालूम होती है। अब यदि ये कहें कि सबसे पहले इन काम और क्रोध को जीतना चाहिए और तब ज्ञान का संपादन करना चाहिए, तो काम क्रोध रूपी राक्षस का पराभव होना संभव नहीं होता। यदि यह कहें कि इन काम क्रोध आदि राक्षसों को मारने के लिए अपने शरीर में शक्ति सामर्थ्य लानी चाहिए, तो जैसे ईंधन आग की सहायता ही करता है, वैसे ही जो जो उपाय किए जाएं वे सब के सब इन्हीं के सहयोग में लग जाते हैं। इसलिए काम और क्रोध ये दोनों हठ योगियों को बहुत परेशान करते हैं, अर्थात इन लोगों को जीत लेते हैं। ऐसे ये जो काम क्रोध जीतने में अत्यंत कठिन हैं, तो भी उनको जीतने का एक अच्छा श्रेष्ठ उपाय है। वह तुम्हारे से हो जाए तो उसे बतला दूं। काम और क्रोध का मूल निवास इंद्रियों में होता है। इन्हीं इंद्रियों से कर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसलिए सर्वप्रथम इन इंद्रियों को ही अपने अधीन रखना चाहिए। ऐसा करने से मन की दौड़ बंद हो जाती है। जिस समय ये अंतःकरण से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उस समय निश्चय ही इनका पूर्ण रूप से सफाया हो जाता है। जिस समय ये अंतःकरण से बाहर निकाल दिए जाते हैं, उस समय निश्चय ही इनका पूर्ण रूप से सफाया हो जाता है। जैसे सूर्य की रश्मियों के बिना मृगजल नहीं होता, वैसे ही ये जान लेना चाहिए कि यदि काम क्रोध आदि का नाश हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान का साम्राज्य अपने आप मिल जाता है और फिर जीव अपने आत्मानंद में सुखपूर्वक रहता है, अर्थात उस दिव्य सुख का उपभोग करता है जो गुरु और शिष्य के संवाद में आने वाले विचार से प्राप्त होने वाली जीव और ब्रह्म की भेंट है। उसी स्थिति में स्थिर होकर कभी भी उससे विचलित मत होना। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज सुनिए, जो समस्त सिद्धों के राजा, देवी लक्ष्मी के स्वामी और देवों के देव भगवान श्री कृष्ण हैं,
उन्होंने ये सारी की सारी बातें कही। अब वे भगवान अनंत फिर एक और महत्व की बात बतलाएंगे और पांडुपुत्र अर्जुन भी कुछ प्रश्न खड़े करेंगे। उस संवाद की योग्यता और रसालता के कारण उसका वर्णन श्रोतागणों के लिए श्रवण सुख का सुकाल ही होगा। इसलिए श्री निवृत्तिनाथ का शिष्य मैं ज्ञानदेव कहता हूं कि आप लोग अपनी बुद्धि को भली भांति जागृत करके इस श्री हरि और पार्थ के संवाद के माधुर्य का रस स्वादन करें। यहां पर कर्मयोग का व्याख्यान समस्त व्याख्यान समाप्त होता है। अब आप इनके श्लोक सुनिए कर्मयोग के। अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणा मनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजहा सृष्टा
पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्ठान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन स चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्याहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रितः
मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न व्यशमागच्छेत् तौ हास्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन दमावृतम् आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूर्वेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मना जहि शत्रु महाबाहु कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरिः ॐ तत्सत्। हरिः ॐ तत्सत्। हरिः ॐ तत्सत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कर्मयोग के ये 43 श्लोक आपने सुने व्याख्या से। जय सिया राम, जय सद्गुरु।